स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 11 की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन पढ़ रहे हैं। और उस चैप्टर नंबर 2 का आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2.6 सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है वो ये है हमारे पास कि अ 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ अ स्क्वैश कोर्ट, यानी कि एक बाल है जिसका जो वज़न है हमारे पास वो 20 ग्राम है। ठीक है, वो स्क्वैश कोर्ट की वॉल को हिट करती है विद अ कांस्टेंट फोर्स। वो स्क्वैश कोर्ट की वॉल को हिट करती है एक कांस्टेंट फोर्स के साथ, और वो कांस्टेंट फोर्स हमारे पास है 50 न्यूटन। इफ़ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, हमारे पास टाइम ऑफ इम्पैक्ट यानी कि जो टाइम ऑफ क्लेन है या वो टाइम जितनी देर तक वो बाल जो है वो स्क्वैश कोर्ट की वॉल के साथ कोलिजन करती है या इम्पैक्ट में रहती है, तो वो उसको हम लोग इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो इफ़ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज़ 0.50 सेकेंड, फाइंड द इम्पल्स। अगर हमारे पास टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है वो 0.50 सेकेंड है, यानी कि 0.50 सेकेंड के लिए वो बॉल जो है स्क्वैश कोर्ट की बॉल के साथ हिट करती रहती है, तो हमारे पास इम्पल्स क्या होगा। हम लोगों को बॉल का जो वेट है वो 20 ग्राम दिया गया है। पहले हम लोग उसको किलोग्राम में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग जो है वो उसकी इम्पल्स फाइंड आउट करेंगे। जो गिवन डाटा है हमारे पास वो है कि मैस ऑफ बॉल का मैस जो है हमें 20 ग्राम दे दिया गया है। इस 20 ग्राम को हम लोग पहले ऐसे यूनिट यानी कि किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 20 को 1000 से जो है वो डिवाइड करवा दिया। जब हम लोग 20 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.02 kg में कन्वर्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट करने से पहले पहला रूल यही है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट में जो डाटा दिया गया है पहले हम लोग वो लिखते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में से भी जितना भी डाटा था हमारे पास कलेक्ट करके और डाटा की हेडिंग दे के वो डाटा लिख दिया। और हमारे पास जो डाटा में फोर्स दी गई थी वो 20 न्यूटन है, और जो हमारे पास टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो हमारे पास 0.50 सेकेंड है। हमें चाहिए क्या, हमें जो चाहिए वो इम्पल्स चाहिए। और इम्पल्स आपको पता है कि इम्पल्स जो है वो एक लार्ज फोर्स होती है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगती है वो फोर्स तो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, लेकिन उस जितने टाइम में वो लगती है वो टाइम बहुत शॉर्ट होता है। इसलिए हमारे पास जो इम्पल्स का फार्मूला है वो हमारे पास एफ क्रॉस टी, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया गया। अब हमारे पास जो डाटा है उसमें हमें एफ़ की वैल्यू भी गिवन है और टी की वैल्यू भी गिवन है, तो हम लोग उन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो फोर्स निकल कर आ जाएगी। हमारे पास जो है वो इम्पल्स निकल कर आ जाएगी जो कि हमें पूछा गया है। हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास इम्पल्स इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी था, और एफ़ की वैल्यू हमारे पास जो डाटा में दी गई थी वो 50 न्यूटन थी। टी की वैल्यू हमारे पास 0.50 सेकेंड थी। तो हम लोगों ने जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास इम्पल्स की जो वैल्यू आ गई वो 25 न्यूटन सेकेंड आ गई। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है और सेकेंड जो है हमारे पास टाइम का यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो ये है हमारे पास 2.7। उसमें ये कहा है कि अ बाल इज किक्ड बाय फुटबॉलर, यानी कि एक फुटबॉलर ने एक बाल को किक किया है। द एवरेज फोर्स ऑन द बाल इज 240 न्यूटन। पर जो एवरेज फोर्स लगी है वो 240 न्यूटन है, एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड। और इसको जो इम्पैक्ट है फॉर लास्ट टाइम इंटरवल के लिए वो हमारे पास 0.25 सेकेंड है। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। हम लोगों ने उसका बाल का मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट करना है, और हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि हमारे पास जो मोमेंटम चेंज हुआ है उसकी डायरेक्शन क्या है। स्टेटमेंट में हमारे पास ये है कि एक फुटबॉलर ने बाल को किक किया है और उसने जो एवरेज फोर्स लगाई है बाल पर वो 240 न्यूटन है, और जो हमारे पास इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल जो है वो 0.25 सेकेंड है, यानी कि हमारे पास 0.25 सेकेंड के लिए
जो किक यानी कि अब देखें कि फुटबॉलर अपने पाँव से ही यानी कि अपने फुट से किक करता है ना बॉल को, तो 0.25 सेकंड के लिए उसका जो फुट है वो बॉल के साथ इम्पैक्ट में यानी कि कोलिजन में रहता है। तो हम लोगों ने जो बॉल में चेंज इन मोमेंटम है वो फाइंड आउट करना है, और मोमेंटम की जो डायरेक्शन में चेंज है वो भी फाइंड आउट करना है। 2.7 में हमारे पास जो डाटा दिया गया है 2.7 न्यूमेरिकल में, वो हमारे पास एवरेज फोर्स दी गई है जो कि हमारे पास 240 न्यूटन है, और इम्पैक्ट टाइम जो हमारे पास जो है वो 0.25 सेकेंड है, जिसको हम लोग डेल टी से डोनेट कर रहे हैं इम्पैक्ट टाइम यानी कि चेंज इन टाइम को 0.25 सेकेंड। रिक्वायर्ड हमारे पास जो फार्मूला में हमारे पास दो चीज़ें पूछी गई हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास वो है चेंज इन मोमेंटम, और डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या है। फार्मूला हमारे पास जो है चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करने का या डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करने का इस न्यूमेरिकल के लिए वो हम लोग कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम इज, यानी कि हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन टर्म ऑफ मोमेंटम वो हमारे पास है एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, यानी कि एफ जो है हमारे पास फोर्स है, डेल पी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम ओवर डेल टी चेंज इन टाइम। तो हमारे पास जब एफ और डेल टी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये डेल पी सेपरेट हो जाएगा, तो हमारे पास डेल पी इज इक्वल टू एफ क्रॉस डेल टी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास डेल टी की वैल्यू भी है और फिर एवरेज फोर्स की वैल्यू भी है। वो एवरेज फोर्स और डेल टी की जो वैल्यू है हम लोग इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। हम लोग ने वैल्यूज़ पुट की इक्वेशन 1 में, यानी कि डेल पी इज इक्वल 240 न्यूटन प्लस 0.25 सेकेंड, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम जो है वो 60 न्यूटन आया, न्यूटन सेकेंड आया। अब देखिए चेंज इन मोमेंटम जो है हमारे पास पॉजिटिव में आया। जब चेंज इन मोमेंटम हमारे पास पॉजिटिव में आता है तो उसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू है हमारे पास 60 न्यूटन सेकंड है, ये पॉजिटिव है। इसलिए जो हमारे पास जो बी पार्ट है वो हमसे ये पूछा गया था कि जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन में जो चेंज है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी मोमेंटम की डायरेक्शन भी वही होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 2.8, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। यानी कि हमारे पास एक एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऐसे वर्टिकल मूव नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर, एट अ हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, और 8 किलोमीटर की हाइट पर, टू ड्रॉप अ बॉम्ब ऑन अ टारगेट, यानी कि वो 8 किलोमीटर की हाइट पे 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है ताकि वो टारगेट के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप कर सके। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, यानी कि वो कितने डिस्टेंस से टारगेट पर बॉम्ब फेंकता है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज्ड, जिस फासले से जो है वो बॉम्ब जो है वो रिलीज़ होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एरोप्लेन की वेलोसिटी दी गई है और ये बताया गया है, सॉरी स्पीड दी गई है 200 मीटर पर सेकेंड, और ये बताया गया है कि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और कितनी हाइट से मूव कर रहा है, ये बताया गया है कि 8 km की स्पीड के साथ मूव कर रहा है। पहले हम लोग 8 किलोमीटर को मीटर में यानी कि ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जिस डिस्टेंस से वो टारगेट के ऊपर बॉम्ब फेंकता है। स्टूडेंट्स अब देखें, अगर जो प्लेन है जो मूव कर रहा है 8 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो उस प्लेन में जो बॉम्ब होगा, उस प्लेन में जो रखा हुआ बॉम्ब होगा जो कि उसने टारगेट के ऊपर फेंकना है, वो बॉम्ब जो है उसकी वेलोसिटी भी 200 मीटर पर सेकंड ही होगी। अगर प्लेन की वेलोसिटी हमारे पास 200 मीटर पर सेकंड है और उसने टारगेट के ऊपर बॉम्ब हिट करना है और कितने डिस्टेंस से उसने हिट करना है वो डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना है, तो वो बॉम्ब जो कि 200 मीटर पर सेकंड मूव करते हुए प्लेन से टारगेट पे हिट करेगा, उसकी जो स्पीड होगी
उस बॉम्ब की स्पीड भी 200 मीटर पर सेकेंड ही होगी। अब देखिए हमारे पास ये एक प्लेन है और ये वो टारगेट है जहाँ पे उसने जो है वो बॉम्ब फेंकना है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी ये बॉम्ब इस एरोप्लेन से नीचे गिरेगा, ये एरोप्लेन जो है वो 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो जब वो बॉम्ब इस एरोप्लेन से नीचे गिरेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो भी 200 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि वो 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करने वाले एरो में पड़ा था। तो जब हम वो नीचे गिराएंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती 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 टारगेट के ऊपर जाके हिट कर जाएगी। अगर हम लोग ऐसे डायरेक्ट ही जो है वो यानी कि टारगेट के बिल्कुल ऊपर आकर बॉम्ब गिराएं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बॉम्ब जो है वो टारगेट को हिट करे। हम लोगों के टारगेट से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बॉम्ब को फेंकते हैं ताकि वो एक पैराबोलिक पाथ जो है वो फॉलो करते हुए जाके टारगेट को हिट करे। हमारे पास जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास जो है 200 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, वो इनिशियली तौर पर वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए हम लोग जब यहाँ से बॉम्ब फेंकेंगे, बॉम्ब जब 200 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव करने वाले प्लेन में से गिरेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो भी 200 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। कितने टाइम में गिरेगा, कितने टाइम में गिरेगा वो चीज़ देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी एस क्रॉस टी। तो हमारे पास ये हमारे पास वी एक्स तो दे दिया गया यहाँ पे 200 मीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पे टी नहीं है, तो इस टी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। ठीक है, लेकिन अब देखें प्लेन जो है वो ज़मीन से 8 किलोमीटर की हाइट के ऊपर मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। तो हमारे पास इसलिए जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा यानी कि जो एस होगा वो हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास वी आई वाई टी प्लस 1/2 ये हमारे पास जो एक्सलेरेशन जो लग रहा होगा उस बॉम्ब पर जो कि प्लेन से हम लोगों ने टारगेट के ऊपर हिट करने के लिए गिराया है, उसके ऊपर जो एक्सीलरेशन लग रहा होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी की उसको नीचे खींच रही होगी, इसलिए उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। इसलिए हमारे पास ये जो ए है वो यहाँ जी से रिप्लेस हो गया। हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला था वहाँ पर हमारे पास वी आई एक्स तो था, डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास वी आई एक्स तो था, जिसकी वैल्यू 200 मीटर पर सेकंड हमारे पास मौजूद है। लेकिन टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने यूज़ की है वहाँ पर हम लोग वी आई वाई वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि वी आई एक्स वाला कंपोनेंट हमारे पास ऑलरेडी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वी आई वाई कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो हमारे पास वी आई वाई कंपोनेंट जो है वो 0 की इक्वल है, क्योंकि उसकी जो इनिशियल वर्टिकल स्पीड है वो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो है हमारे पास वो 0 है, क्योंकि प्लेन तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, इसलिए हमारे पास इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 0 है। तो वी आई वाई हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टेट का जब हम लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया है उसके स्टेटमेंट्स में वो ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि वी एक्स इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड है, हाइट है हमारे पास 8 किलोमीटर, हम लोगों ने उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास 8000 मीटर आ गया। 8 किलोमीटर हमारे पास 8000 मीटर की इक्वल आ गया। और जी की वैल्यू जी, क्योंकि बॉम्ब जब एरोप्लेन से टारगेट के ऊपर हम लोग हिट करवाने के लिए उसमें फेंकते हैं ऊपर से नीचे, तो उसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो एक्ट करता है, इसलिए हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम लोग उसको भी इन्वॉल्व करेंगे इस न्यूमेरिकल में। रिक्वायर्ड हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने एक्स से डोनेट किया, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हमारे पास जो यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की फॉर्म में,
एच इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस एच इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। और हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी एक्स क्रॉस टी, सॉरी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स क्रॉस टी। तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है इस, और यहाँ इस इक्वेशन 1 में से हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वी एक्स क्रॉस टी है। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले ही मौजूद है, टी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकालनी है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सिंस एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली सो वी आई वाई इज इक्वल टू जीरो। एरोप्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, स्टेटमेंट में भी हमें यही कहा गया है, इसलिए वी आई वाई हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। इन दिस केस इक्वेशन 1 हमारे पास इक्वेशन 1 जो है वो एच इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्र बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास एच इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। तो हमारे पास वी आई वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, तो एच ये हमारे पास जब ज़ीरो इंटू टी होगा तो ये सारी चीज़ें जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। एच इज इक्वल टू हमारे पास जो है 1/2 जी टी स्क्र आ जाएगा। तो एच इज इक्वल टू हमारे पास 1/2 जी टी स्क्र आ गया। हम लोगों ने टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम को सेपरेट करने के लिए हमारे पास 1/2 इधर जाके 2h/g हो जाएगा, क्योंकि जी यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने टी को सेपरेट करना है। तो टी स्क्र इज इक्वल टू 2h/g आ गया हमारे पास। हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। हाइट हमारे पास जो डाटा में हमें दी गई है वो हमारे पास है 8000 मीटर। तो 2 इंटू 8000 मीटर, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जब हम लोगों ने इसको फार्मूला पे डाला, फार्मूला में डालने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई 32.65 सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड -2 ऊपर जाके सेकंड स्क्वायर, सेकंड 2 नीचे सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लोग फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ऐसे स्क्वायर रूट लिया तो जब इसको भी ऐसे स्क्वायर रूट लेकर कैलकुलेटर पर डाला तो हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो टी इज इक्वल टू 40.4 सेकेंड आ गई। ठीक है, तो हम फिर इस टी की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 थी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वी एक्स क्रॉस टी। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद थी 200 मीटर पर सेकंड। टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 40.4 सेकंड। फिर हम लोगों ने इसको कैलकुलेटर पर डाला तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है 80 मीटर आ गई। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल में हमारे पास हाइट की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 800 किलोमीटर थी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी 8 किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट यहाँ पे है, वो 3 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करेगा तो हमारे पास 8.08 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ या और एक्स इज इक्वल टू 8.08 किलोमीटर जो है हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज्ड इज, यानी कि हम लोग अगर 8 किलोमीटर 8.08 किलोमीटर डिस्टेंस, अगर हमारे पास ये टारगेट है और ये हमारे पास एक एरोप्लेन है। ठीक है, अगर ये एरोप्लेन इस टारगेट से 8.08 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर होगा तभी हमारे पास जो बॉम्ब है वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए इस टारगेट को हिट करके। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।